हेलो गाइस एंड गर्ल्स, लेट्स एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे हाल ही में रिलीज हुई स्लैशर हॉरर मिस्ट्री मूवी थैंक्सगिविंग को। इसमें हम जॉन कार्वर नाम के हॉरर आइकन को देखेंगे और उसकी पूरी बैक स्टोरी भी जानेंगे। एज ऑलवेज डायरेक्टर वगैरह के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। खैर अब चलिए चलते हैं जल्दी से स्टोरी की तरफ। कहानी सेट है मैसाचुसेट्स के प्लिमथ नाम के टाउन में, जहां 2022 की थैंक्सगिविंग की रात एक राइट मार्ट नाम के शॉप के बाहर भयंकर भीड़ जमी हुई है, क्योंकि वहां लगा हुआ है ब्लैक फ्राइडे का सेल रात 12 बजे शुरू होगा, लेकिन भीड़ पहले ही जम चुकी है। थैंक्सगिविंग एक अमेरिकन फेस्टिवल है और इसे पूरी फैमिली एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करती है। तभी हम शॉप के ओनर थॉमस राइट की बेटी जेसिका को देखते हैं, जिसके साथ है उसका बॉयफ्रेंड बॉबी। आज थैंक्सगिविंग की रात वो जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने। इनके ग्रुप में हैं एवन और उसकी गर्लफ्रेंड गेब, स्कूबा और यूलिया। रास्ते में वो ठीक उसी शॉप के सामने ट्रैफिक में फंस गए और एवन को एक नया फ़ोन भी लेना था, तो वो घुस गए स्टोर के अंदर साइड वाले दरवाजे से, क्योंकि शॉप अपने बाप का है। शॉप को संभाल रहे हैं 2 सिक्योरिटी गार्ड और शॉप का मैनेजर मिच। तभी वहां पहुंचा टाउन का शेरिफ एरिक न्यूलन मिच की वाइफ अमेंडा के साथ, क्योंकि ये मिच का दोस्त है। अमेंडा यहाँ आई थी मिच को उसका डिनर देने के लिए। जेसिका और उसके दोस्त अंदर जाकर सबको अच्छी तरह बता रहे थे कि देखो सालो हम अंदर हैं, और इसे देखकर वो भीड़ और भी ज्यादा गुस्से से भर गई और बैरिकेड्स को तोड़कर शॉप के दरवाजे तक पहुंच गई। सिक्योरिटी गार्ड की हालत खराब थी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ के शीशे टूट जाते हैं और शॉप के अंदर पूरी लूट पाट मच गई। इस भगदड़ में एक गार्ड भाग गया और एक गार्ड कुचला गया। कुचले जाने के बाद भी वो जिंदा था, तो बॉबी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में उसे अपना एक हाथ तोड़वाना पड़ा। और आपको बता दूं कि बॉबी एक बेसबॉल प्लेयर है और सब इसे गोल्डन आर्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बढ़िया पिचिंग करता है। भीड़ में अमेंडा भी गिर गई। तभी 2 लोग की लड़ाई में उसके बाल में काट का चक्का फंस गया, जिससे उसकी थोड़ी सी स्कैल्प उखड़ गई और वो जगह पे मारी गई। और ये सब रिकॉर्ड कर रहा था एवन अपने फोन में। अमेंडा को देखकर मिच बहुत दुखी हुआ और तभी शेरिफ ने हवा में गोली चला दी और मूवी का इंट्रो हुआ खत्म। जी हाँ, अब तक इसका इंट्रो ही चल रहा था। 1 साल बाद हम उसी घटना का वीडियो देखते हैं, जो कि एवन ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। लेकिन उसे जो देख रहा था, उसने वहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर्स के कटिंग को लगा रखा था, जिसमें हमें पता चला कि उस हादसे में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। थैंक्सगिविंग आने ही वाला है और इस बार मिच थॉमस के खिलाफ है और वो अपनी गैंग बनाकर बहुत सारे लोगों के साथ प्रोटेस्ट कर रहा है कि इस बार शॉप नहीं खुलेगी। उसने बोला कि इतना बड़ा सेल तूने अपने शॉप पर रखा और उसे संभालने के लिए सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, और उसमें से भी एक गार्ड तो भाग गया। हादसे के बाद से बॉबी टाउन से गायब है और उसके बाद से उसे कभी मैच खेलते हुए नहीं देखा गया। वहीं उस हादसे की भरपाई करने के लिए राइट फैमिली ने टाउन में पार्क्स और स्कूल्स बनवाए, वहाँ के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, लेकिन कईयों का कहना है कि इतना काफी नहीं है, इसलिए अब तक प्रोटेस्ट चल रहे हैं। राइट फैमिली में है थॉमस की नई वाइफ और जेसिका की सौतेली माँ कैथलीन, जिसे जेसिका बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जेसिका की रियल मॉम की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी थी और उसका रीजन हमें मूवी में नहीं बताया गया। आज जेसिका को उसके मॉम डैड के साथ एक कमर्शियल शूट करना है वहाँ के एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क पर, जो कि है जॉन कार्वर का कैबिन। लेकिन उस कैबिन में किसी ने पहले ही तोड़फोड़ मचा रखा था और वहाँ टंगी एक्स भी चोरी हो गई थी और कैबिन के वॉल पे राइट मार्ट का फाइट मार्ट बनाया हुआ था। इन सब के चलते शेरिफ ने उस जगह को सील कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉन कार्वर कौन है, तो ये सब मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि जॉन कार्वर कौन था और उसे थैंक्सगिविंग से क्यों रिलेट किया जाता है। तभी हम जेसिका और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो थे एक डाइनर में, और स्कूबा और यूलिया अब रिलेशनशिप में हैं और जेसिका का नया बॉयफ्रेंड है रायन। तभी उन सब को किसी ने इंस्टा के एक पोस्ट पर टैग किया, जिसका कैप्शन था टेबल तैयार है। उस स्टोर की जो वेट्रेस है लिजी, वो भी उस रात राइट मार्ट में मौजूद थी। खैर रात को जब वो स्टोर बंद करके जा रही थी, तब किसी ने उस पर हमला कर दिया और उसने जॉन कार्वर का मास्क और हैट पहना हुआ था। उससे बचकर वो मैनेजर ऑफिस में घुस गई और थोड़ी देर बाद बाहर गई और अपने कार के सामने उसकी चाबी खोजने लगी। तभी किलर उसी की गाड़ी चालू करके उसके तरफ बढ़ा और उसने डस्टबिन को ठोक दिया, जिसका ढक्कन बंद होने से उसकी बॉडी के 2 हिस्से हो गए और नीचे वाला हिस्सा अगले दिन राइट मार्ट के ऊपर मिला। और उसी की फोटो लेकर जॉन कार्वर ने उन सबको फिर से टैग कर दिया, जिसका कैप्शन आप पढ़ सकते हो। इसके बाद वो लोग गए पुलिस स्टेशन, जहाँ पुलिस ने उनसे पूछा कि अगर तुम्हें याद है कि वहाँ
वहाँ और कौन कौन था तो बता सकते हो, क्योंकि वो जॉन कार्वर का अगला शिकार हो सकता है। थोड़ी पूछताछ के बाद जेसिका बाहर गई तो उसे दिखा बॉबी। उसने जेसिका को बताया कि उसका हाथ बस ठीक होने ही वाला है और हो सकता है कि वो जल्द ही मैच खेलने लग जाए, और फिलहाल वो अपने अंकल के साथ उनके काम में हाथ बटाता है, टूटा हुआ नहीं। तभी वहाँ आ गया रायन और वो दोनों वहाँ से चल दिए। टाउन में दहशत फैली हुई थी और सबके मन में यही सवाल था कि अगली बारी किसकी है। और अगला नंबर था उस गार्ड का जो उस रात वहां से भाग गया था। उसका नाम था मैनी और वो वहां से निकल रहा था डोमिनिकन रिपब्लिक में छुट्टियां मनाने। लेकिन तभी उसका पासपोर्ट वहां से गायब हो गया, जिसे वो खोज ही रहा था कि तभी जॉन ने उसके पेट में इलेक्ट्रिक नाइफ घुसाकर उसे मार दिया और उसके सर को अपने बैग में भरकर ले गया। उसके सर को उसने टेबल पे हाफ लिजी के सामने सजा दिया और अगली सुबह जेसिका ने देखा कि उन्हें फिर से जॉन कार्वर ने टैग किया। इसके बारे में जानकर पुलिस, जेसिका और सब कोई और भी ज्यादा अलर्ट हो गए थे और उनका सबसे पहला शक जा रहा था बॉबी पे, क्योंकि वो जब से वापस आया है तब से ही ये सब हो रहा है और वो अपने अंकल की ट्रक चलाता है और मर्डरर्स, किडनैपर्स भी तो वैसे ही ट्रक चलाते हैं, ऐसा उनका मानना था। वेल, अगले दिन उनका फुटबॉल का मैच था जिसे कैंसिल कर दिया गया था और पुलिस ने उनसे बोला कि घर जाओ और एक साथ रहना। जेसिका को वहीं रोककर एवन गेब के साथ यूलिया और स्कूबा को खोजने गया तो उन्हें जॉन कार्वर ने दबोच लिया और तभी जेसिका को गेब का मैसेज आया जिसमें वो जेसिका को अपने पास बुला रही थी। जेसिका बाहर पुलिस को देखकर सोच रही थी कि वो सेफ है, इसलिए वो स्कूल के अंदर चली जाती है और तभी कार्वर ने उस पर भी हमला कर दिया। उससे बचकर वो एक मेकअप रूम में गई जहां ढेर सारे नकली खोपड़ियों के बीच उसने अपनी असली खोपड़ी को छुपा लिया, लेकिन कैंची उठाने के चक्कर में उससे एक स्प्रे कैन गिर गया जिससे जॉन ने उस पर अटैक किया, लेकिन उसके मुंह पे स्प्रे मारकर वो वहां से भाग गई। फिर पुलिस ने स्कूल को भी सील कर दिया। बाहर उससे शेरिफ ने बोला कि तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ से घर जाओ। वहाँ यूलिया और स्कूबा भी थे और तभी यूलिया के डैड बोरिस वहाँ आते हैं और यूलिया को अपने साथ ले जाते हैं। यूलिया के डैड ने उससे बोला कि वो लोग शहर से बाहर फ्लोरिडा जा रहे हैं। यूलिया के घर पे कुछ काम चल रहा था और उसके डैड ने उनके घर में एक पुलिस ऑफिसर को सिक्योरिटी के लिए रख रखा था। वहीं जेसिका और स्कूबा समझ गए थे कि पुलिस कुछ नहीं करने वाली, तो वो दोनों पहुंचे उनके एक दोस्त मैकार्टी के घर, जहां वो थैंक्स गिविंग में पार्टी देता है। लेकिन ये यहाँ पार्टी मनाने नहीं आए, बल्कि उससे गन लेने आए थे अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। और वो दोनों अब एक साथ ही रहने वाले थे जब तक किलर का पता न चल जाए। गन लेकर वो गाड़ी में जा रहे थे यूलिया से वीडियो कॉल पे बात करते हुए और यूलिया निकलने के लिए रेडी हो रही थी। तभी वहीं जॉन ने यूलिया के घर में तैनात पुलिस को बेहोश कर दिया और बोरिस ने नीचे आकर उसे देखा तो उसे भी जॉन ने सुला दिया। यूलिया को दोबारा उनका फोन आया जिसे उठाने जाते समय उसने जॉन को देखा ही नहीं। उसने कॉल को पिक किया, अपने कानों को साफ करने लगी, फिर क्लीनिंग बड्स को फेंक कर वो जैसे ही ऊपर उठी तो जॉन ने उसके दोनों कान में कॉर्न होल्डर घुसा दिए और ये सब वो जेसिका और स्कूबा को वीडियो कॉल पे दिखा रहा था। वो दोनों जल्दी से उसके घर पहुंचे जहां जॉन ने यूलिया को दबोच रखा था। स्कूबा उस पे गन चलाता है लेकिन गन का सेफ्टी पिन ऑन था जिसे वो ऑफ कर पाता उससे पहले जॉन ने वहां पड़े टेबल सॉ को चला दिया और यूलिया को उस पर फेंक कर भाग निकला। इससे यूलिया की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। उसे पकड़कर स्कूबा कह रहा था कि जेसिका मैं क्या करूं जेसिका, लेकिन जेसिका तो खुद नहीं जानती कि करना क्या है। वो घर आ गए थे और उनके डैड ने फैसला लिया कि वो थैंक्स गिविंग के दिन शॉप नहीं खोलेंगे, लेकिन जेसिका ने आइडिया दिया कि अगर जॉन के टारगेट वो लोग हैं तो थैंक्स गिविंग के दिन अगर वो लोग खुद परेड में शामिल होते हैं तो जॉन उनके लिए जरूर बाहर आएगा, जिससे उन्हें उसे पकड़ने का एक मौका मिलेगा। सब उसकी बात से सहमत थे लेकिन कैथलीन नहीं थी, लेकिन उसकी सुनता कौन है। अगले दिन परेड के लिए वो वेयर हाउस में रेडी हो रहे थे और प्लान ये था कि परेड शुरू होने के बाद जॉन को लगना चाहिए कि ये वेयर हाउस खाली है, जबकि यह जगह पुलिस से भरी पड़ी होगी। ऐसा कह रहा था शेरिफ थॉमस से। फिर जेसिका के जाने से पहले मैकार्टी ने उसे गुड लक के लिए एक रिंग दिया और फिर वो परेड में चले गए। बीच में मिच और उसके लोगों ने थोड़ा पंगा किया लेकिन डेप्यूटी ने उन्हें संभाल लिया। सबको लग रहा था कि जॉन कार्वर वाले ही मास्क में आएगा, लेकिन वो तो आ गया एक क्लाउन के गेटअप में। आते ही उसने पहले टर्की का सर धड़ से अलग कर दिया और कई सारे स्मोक बॉम्ब्स छोड़ दिए, जिससे वहां पूरा भगदड़ मच गया। राइट फैमिली जल्दी से पुलिस के साथ निकल रही थी, लेकिन जॉन ने पुलिस और उन सबको बेहोश कर दिया और उनको अपने साथ ले गया।
उनको ले जाने के बाद वो सबसे पहले कैथलीन को पूरी अच्छी तरह से मक्खन मसाला लगा रहा था। फिर वो गया अवन चालू करने, लेकिन वापस आकर उसने देखा तो कैथलीन गायब थी। वो ऊपर जाकर एक बोतल हाथ में लेकर छुप गई थी और तभी जॉन ने उस पर दीवार के पार से हमला किया, लेकिन वो बच गई। वो बाहर की तरफ भागी, लेकिन जॉन ने पिच फोर्क फेंक कर उसे उसके अंदर घुसा दिया। फिर उसे घसीटते हुए ले गया। अंदर ले जाकर उसने उसे पकने के लिए डाल दिया अवन में। वो उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन जॉन ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अवन को कर दिया बंद। तभी पुलिस को जॉन कार्वर के अकाउंट में दिखी एक लाइव स्ट्रीम, जिसकी लोकेशन पता करके वो फटाफट से वहां पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो तो एक लाइव स्ट्रीम को दूसरे फोन के कैमरा से रिकॉर्ड करके उसे स्ट्रीम कर रहा था। लेकिन तभी उन्हें एक और स्ट्रीम दिखी जो कि रियल थी और उसे खुद जॉन कार्वर स्ट्रीम कर रहा था और उसने सबको टेबल पे बांध रखा था और टेबल पे खाने में थी कैथलीन। फिर वो अपने लाइव स्ट्रीम वाले फोन को उठाकर एवन के सामने रख देता है और लाइव में उसका हेड क्रश करके उसे मार देता है। एवन को वो सबसे पहले इसलिए मारता है क्योंकि उसकी ही वीडियो से इसे जानकारी मिली थी कि किस किस को मारना है। उसे वायरल होने का शौक था, जिसे अब कार्वर ने पूरा कर दिया। मैकार्टी वाले रिंग में एक छोटी सी नाइफ थी, जिसकी मदद से जेसिका ने अपनी रस्सी काट ली। फिर उसने वो रिंग दिया स्कूबा को और तब तक जॉन पहुंच गया था थॉमस को टॉर्चर करने। लेकिन तभी स्कूबा फ्री होकर उस पर हमला करता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जॉन भी एक्स लेकर उनके पीछे जाता है और वो दोनों गैस करो कहाँ निकलते हैं, उसी हिस्टोरिकल जगह पर, जॉन कार्वर के कैबिन में, जहां जॉन ने स्कूबा पे हमला करके उसे घायल कर दिया। लेकिन जेसिका भाग निकली। वो दोनों जंगल के बीच से होते हुए भागे और एक फेंस पार करके जेसिका वहां से बच निकली और जॉन सिर्फ उसे देखता रह गया। टाउन में वो पहुंची तो उसे दिखा शेरिफ, जिसपे किसी ने हमला करके उसे सुला रखा था। उसे वेयरहाउस के अंदर कोई जाता हुआ दिखा तो वो शेरिफ की गन लेकर वेयरहाउस में चली गई, जहां अंदर उसे जॉन मिला, जिसने मास्क हटाया तो पता चला कि वो है बॉबी और वो जेसिका को इग्नोर करके चलता बना। शेरिफ ने वहां आकर उससे गन ले ली और उसे बाहर भेज दिया। अंदर वो 2-3 गोलियां चलाकर बाहर आ गया और जेसिका से बोला कि उसने बॉबी को घायल कर दिया है, वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। उसे खोजने के लिए और भी पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच गए थे और किलर का फाइनली पता चलने के बाद जेसिका ने थोड़ी राहत की सांस भरी। उन्हें वहां मिला एक फोन जिसमें कार्वर का इंस्टा अकाउंट लॉग्ड इन था। शेरिफ ने उस फोन को एविडेंस में दे दिया, ये कहकर कि ये बॉबी का फोन है। डिटेक्टिव ने उसे बताया कि उसके डैड और दोस्तों को बचा लिया गया है, लेकिन उनको कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। फिर शेरिफ और जेसिका को छोड़कर सब ऑफिस से बाहर चले गए। जंगल से भागते हुए जेसिका के पैंट में कुछ झाड़ वाड़ फंस गए थे और जैसे ही वो वहां से जाने के लिए उठी तो उसने शेरिफ के पैंट और शूज में भी कुछ नोटिस कर लिया, जिससे उसे असलियत का पता चल गया था। इसलिए वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाने लगी तो शेरिफ ने उससे बोला कि चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लेकिन निकलते हुए उसने भी अपने पैंट को देख लिया। फिर उसने ऑफिस को बंद कर लिया क्योंकि अब उन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता चल गई थी। जेसिका ने बॉबी के बारे पूछा तो शेरिफ ने बताया कि उसे तो मैंने पहले ड्रग दिया, फिर उसे ड्रेसअप करके गाड़ी में भर लिया, लेकिन गाड़ी की डिग्गी खोलने पर उसने मुझ पे हमला किया और भाग निकला। वो तो शुक्र हो तुम्हारा कि तुमने उसे दोबारा पकड़वा दिया। जेसिका ने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है तो शेरिफ ने बताया कि उसका और अमेंडा का अफेयर चल रहा था और वो मिच को उसके लिए छोड़ने वाली थी। एक लाइन में वो कहता है कि उस रात उसकी फैमिली उससे छिन गई और तभी हम एक अल्ट्रासाउंड स्कैन में एक बेबी को देख पाए, जिसका यही मतलब है कि अमेंडा प्रेग्नेंट थी। शेरिफ बाप बनने वाला था, लेकिन तभी ये सब हो गया, जिसके बाद उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेना। ये सब कहकर उसने जेसिका के होश उड़ा दिए थे, लेकिन उसके खुद के तोते उड़ने वाले थे। जेसिका ने उसी के अकाउंट से लाइव स्ट्रीम में उसका कन्फेशन ले लिया। उसकी सारी बकबक लाइव में सबने सुन ली। रिएक्शन आप देख सकते हो। शेरिफ ने उसे दबोचना चाहा, लेकिन बॉबी ने वहां आकर उसे बचा लिया। भागते हुए जेसिका ने एक सिलेंडर का वेल्व खोल दिया, जिससे वहां के एक टर्की बलून में गैस भरने लगा।
फिर वो एक टो ट्रक लेकर भाग रहे थे और शेरिफ भी उसके पीछे था। जाने से पहले वो रुके और शेरिफ भी। तभी जेसिका ने एक गन से उस बलून को फोड़ दिया, जिससे वहां हुआ एक बड़ा सा धमाका और वो दोनों ट्रक में बाहर आ गए। अगली सुबह वहां डिटेक्टिव ने छानबीन चलाई तो उसने बताया कि वहां उन्हें सिर्फ उसकी एक्स मिली है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिली और उनके हिसाब से ऐसे धमाके को सरवाइव कर पाना नामुमकिन है। अगले सीन में हम देखते हैं जेसिका को, जिसकी सोते सोते अचानक से नींद खुली तो उसने देखा कि उसका वार्डरोब खुला हुआ है। वहां चेक करने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो जलते हुए शेरिफ ने उसे दबोच लिया, लेकिन तभी उसकी सच में आंख खुल गई। जी हाँ, ये था इसका एक डरावना डेमेयर। और वार्डरोब का दरवाजा खोलते हुए मूवी का हुआ दी एंड। इसके सीक्वल के बारे में बताऊं तो इसके डायरेक्टर इलाई रॉथ ने अपने इंस्टा पे कंफर्म किया है कि वो इसके सेकंड पार्ट को लिखना शुरू कर दिए हैं। इलाई रॉथ को आप जानते होंगे ग्रीन इन्फर्नो, कैबिन फीवर और हॉस्टल मूवी सीरीज से। इसके राइटर भी हैं इलाई रॉथ और जेफ रैंडल। इसमें हमने देखा जॉन कार्वर नाम के हॉरर आइकन को। जॉन कार्वर एक असली पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री था, जो कि प्लिमथ न्यू इंग्लैंड का सबसे पहला गवर्नर था। लेकिन इस मूवी की स्टोरी बेस्ड थी अमेरिका के मैसाचुसेट्स के प्लिमथ में। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 50 जगहों के नाम प्लिमथ है। ऐसा माना जाता है कि जॉन कार्वर सबसे पहली थैंक्सगिविंग, जो कि 1621 में मनाई गई थी, उससे एक दिन पहले ही मर गया था। इसलिए इस तरह से जॉन कार्वर को थैंक्सगिविंग के साथ लिंक किया जाता है। खैर, इतिहास के पन्ने में ज्यादा नहीं पलटूंगा, नहीं तो वीडियो नहीं पूरी मूवी बन जाएगी। जॉन कार्वर का कोई हिस्टोरिकल मेमोरियल लैंडमार्क नहीं है। वो कैबिन फिक्शनल था, उसे बनाया गया था मूवी के लिए, ताकि उसी के नीचे शेरिफ अपने कांड कर सके। उसी ने कमर्शियल शूट के एक दिन पहले वहां तोड़फोड़ मचा दिया होगा, ताकि वो उस जगह को सील कर दे और किसी को शक ना हो कि यहाँ कुछ चल रहा है। परेड के पहले उसने थॉमस से कहा था कि वेयरहाउस में पुलिस तैनात होगी, लेकिन जब हमला हुआ तो कोई पुलिस बाहर नहीं आई। मतलब उसने वहाँ कोई पुलिस नहीं बुलाया था, सब कुछ बाहर से दिखावा ही था। बीच बीच में ऐसे हिंट्स मिलते रहते हैं, लेकिन माइंड में यही चलता रहता है कि जिसे हम सोच रहे हैं वो किलर नहीं है, या फिर ये कहूँ कि किलर वो है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता कि वो किलर है। इस मूवी ने $15 मिलियन के बजट में कमाए थे $46 मिलियन, यानी कि हिट। खैर गाइज एंड गर्ल्स, थैंक्सगिविंग के एक्सप्लेनेशन में इतना ही था। और अगर आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन्स को देखना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। बाकी हमारे चैनल पर 300 लोग जुड़ चुके हैं, जिसका सबको थैंक यू। और हाँ, बाकी मैं आपसे मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।